भारत आज दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की कुल जनसंख्या लगभग 147 करोड़ है, जो वैश्विक आबादी का करीब 18% है, जबकि भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का लगभग 2% हिस्सा है। इसी कारण भारत को अक्सर ओवर पॉपुलेटेड कहा जाता है। लेकिन इस स्थिति को समझने के लिए केवल सामाजिक या आर्थिक कारणों को देखना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए इतिहास और भौगोलिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि भारत केवल आज ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में रहा है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार साल 1 एडी से लेकर 1000 एडी तक दुनिया की लगभग 30% जनसंख्या भारतीय उपमहाद्वीप में रहती थी। अर्थात उस समय दुनिया का लगभग हर तीसरा व्यक्ति इसी क्षेत्र में निवास करता था। आज यह अनुपात कम होकर लगभग हर छठे व्यक्ति तक आ गया है। जनसंख्या वितरण को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जियोग्राफी निभाती है। मानव सभ्यताओं का विकास अधिकतर उन क्षेत्रों में हुआ जहां उपजाऊ भूमि और स्थायी जल स्रोत उपलब्ध थे। दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और इंडिया सभी प्रमुख नदियों के किनारे विकसित हुई। इन क्षेत्रों में खेती संभव थी, खाद्य उत्पादन अधिक था और बड़ी जनसंख्या को लंबे समय तक सस्टेन किया जा सकता था। भारत के संदर्भ में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडो गैंगेटिक प्लेन। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस फर्टाइल अल्यूवियल प्लेन माना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत होते हुए बांग्लादेश के सुंदरबन तक फैला हुआ है। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 11% इसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। इस प्लेन के निर्माण में हिमालय पर्वतमाला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। करीब 5 करोड़ वर्ष पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। इसके दक्षिण में एक बड़ा डिप्रेशन बना, जिसमें नदियों द्वारा लाखों वर्षों तक मिट्टी और सेडिमेंट्स जमा होते रहे। इस प्रक्रिया से बनी अलूवियल सॉइल अत्यंत उपजाऊ होती है, जो खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। हिमालय केवल भूमि निर्माण तक सीमित नहीं है। यहीं से निकलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जैसी प्रमुख नदियां, जो निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करती है। इसके अलावा हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में पर्याप्त वर्षा सुनिश्चित करता है। इन परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में साल में 2 से 3 फसलें उगाना संभव हुआ। इतिहासकारों के अनुसार यह विशेषता हजारों वर्षों तक उच्च जनसंख्या को सस्टेन करने में सहायक रही। दुनिया के अन्य फर्टाइल रीजन्स जैसे नॉर्थ चाइना प्लेन या नाइल वैली भी जनसंख्या केंद्र है, लेकिन उनका कुल क्षेत्रफल इंडो गैंगेटिक प्लेन की तुलना में काफी छोटा है। उदाहरण के लिए नॉर्थ चाइना प्लेन का क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि नाइल वैली केवल एक संकीर्ण पट्टी है। इसलिए भले ही ये क्षेत्र उपजाऊ हों, लेकिन वे भारत जैसे बड़े पैमाने पर जनसंख्या को सपोर्ट नहीं कर पाते। आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव औपनिवेशिक काल के दौरान देखा गया। 18वीं और 19वीं सदी के बीच भारत में कई बड़े अकाल पड़े, जिनसे जनसंख्या वृद्धि अस्थायी रूप से प्रभावित हुई। 20वीं सदी के मध्य में स्वतंत्रता के बाद कृषि सुधारों और ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण खाद्य उत्पादन में तेज वृद्धि हुई। इससे जनसंख्या फिर से नेचुरल ग्रोथ पैटर्न पर लौट आई। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट अब लगभग 1.9 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है। अधिकांश राज्यों में जनसंख्या अब स्थिर होने की दिशा में है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 2060 के आसपास पीक कर सकती है, जिसके बाद धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। इस प्रकार भारत की बड़ी जनसंख्या को केवल सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखना अधिक सटीक होगा। भारत की जनसंख्या उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का एक दीर्घकालिक परिणाम है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों पर दबाव और पर्यावरणीय बदलाव भविष्य की चुनौतियां बने हुए हैं।
इन प्राकृतिक प्रणालियों का संतुलन बनाए रखना आगे के वर्षों के लिए महत्वपूर्ण होगा।